आसमां अबर आलूद था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। सूरज ढल रहा था और रात करीब आ रही थी। वो देर से हाईवे के किनारे लिफ्ट के इंतजार में खड़ी थी। हर गाड़ी को हाथ से इशारा करती, लेकिन कोई रुकने को तैयार न था। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, उसकी घबराहट बढ़ रही थी। वो एक दौलतमंद खातून थी। उसकी नई और कीमती गाड़ी अचानक हाईवे पर बंद हो गई थी। वो किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहती थी। उसे अपनी जान और इज्जत दोनों का ख्याल था। बहुत इंतजार के बाद एक गाड़ी रुकी। ये एक पुराने मॉडल की सस्ती सी गाड़ी थी, जिसे एक सांवला सा गरीब नौजवान चला रहा था। उसके कपड़े भी पुराने और मैले थे। उसने बड़े अदब से कहा, तशरीफ रखें। ये सोच में पड़ गई, बैठूं या माजरत कर दूं, लेकिन दूसरा कोई चारा न था, इसलिए हिम्मत करके बैठ गई। तुम्हारा क्या नाम है? ड्राइवर से पूछा। आदम, उसने जवाब दिया। क्या करते हो? किराए पे गाड़ी चलाता हूँ, आदम ने सादगी से जवाब दिया। इतनी देर में उसे अंदाज़ा हो गया था कि आदम निहायत महज़्ज़ब और शरीफ नौजवान है, जिसने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं। उसने नीयत कर ली कि आदम जो मांगेगा उसे दूंगी, बस भाई मुझे यहीं उतार दो। शहर पहुंचकर एक जगह उसने इशारा किया। आदम ने गाड़ी किनारे लगाई और बहुत शाइस्तगी से अलविदा कहा। कितने पैसे दूं? उसने पूछा। कुछ नहीं। अरे क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद की है, कुछ तो ले लो। बस रहने दें, आप भी किसी की मदद कर दीजिएगा। वो सोच में पड़ गई और दिल ही दिल में अपने आप को मलामत करने लगी कि जिसे देखकर शुरू में मैं कोई चोर उचक्का समझ रही थी और बदगुमान हो रही थी, वो कितना अजीम इंसान है। ये इंसान है या फरिश्ता है? उन्हीं ख्यालों में वो गुम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी कि एक कॉफ़ी हाउस पर नज़र पड़ी। सोचा चलो कॉफ़ी पी लूँ, फिर घर जाऊंगी। एक कॉफ़ी लाना। वेटर एक नौउम्र खातून थी, जो थकी थकी सी लग रही थी। जिस्म भी बेडोल सा हो रहा था। क्या बात है, बीमार हो क्या? बच्चे की विलायत करीब है। बच्चे की विलादत करीब है तो आराम क्यों नहीं करती? इन दिनों तो तुम्हें आराम की शदीद ज़रूरत है, खातून वेटर ने जवाब दिया। सामने लंबा खर्च है, पैसे जमा कर रही हूँ। ये कहकर वो बिल और पैसे लेकर काउंटर की तरफ चली गई। बाकी पैसे लेकर वापस आई तो टेबल खाली था। खातून जा चुकी थी। बचे हुए पैसे अच्छे खासे थे और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। अचानक एक पर्ची पर नज़र पड़ी। लिखा था, मेरी बहन, बाकी पैसे तुम्हारे लिए हदिया हैं, और ये जो टेबल के नीचे है वो तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए है। यह रकम उसकी 6 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा थी। उसकी खुशी काबिल दीद थी, आंखें आबदीदा थीं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उसने जल्दी से कॉफ़ी हाउस से छुट्टी ली और सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गई। वो चाहती थी कि उड़कर घर पहुंच जाए और अपने शौहर को ये खुशखबरी सुनाए, जो आने वाले खर्चे के लिए उससे ज़्यादा फिक्रमंद था। बेवक्त घर पहुंचने पर शौहर परेशान हुआ और कहने लगी, आदम, अल्लाह ने हमारी मदद के लिए एक फरिश्ता भेज दिया। ये देखकर इतने सारे पैसे अल्लाह ने भेजे हैं। आदम वही ड्राइवर था जिसने उस मालदार औरत की मदद की थी और पैसे लेने से इनकार कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम अल्लाह के लिए अपना कोई हक छोड़ दोगे तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर बदला ज़रूर देंगे। हाफिज़ इब्न क़य्यम फरमाते हैं, ये बदला कभी इस तरह का भी होता है कि जिस तरह का हक छोड़ा है, और कभी उसके बदले में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और विलायत अता फरमाते हैं और आखिरत के दर